हेलो गाइज, वेलकम टू मैकट्यूब इंडिया। गाइज, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है बॉडी वर्ड से अपना लेक्चर स्टार्ट किया था और लास्ट में आपने देखा कि हमारे कई सारे सब्जेक्ट आए थे। ठीक है, तो उन सब्जेक्टों में हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। ठीक है, तो आप कैसे आया वो देखने के लिए आप जो है हमारा वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले या उसमें अंदर जाने से पहले सबसे पहले हमें उसके डिफिनीशन को जानना जरूरी होता है। क्यों डिफिनीशन को जानना जरूरी होता है? क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, दायरा क्या है, उससे कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके डिफिनीशन को। ठीक है, क्या है डिफिनीशन? इट इज द स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है, फोर्सेज हमारे कौन से रहेंगे? एक्सटर्नल फोर्सेज। और बॉडी हमारी कौन सी रहेगी? रिजिड रहेगी। ठीक है, तो जब किसी हम रिजिड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी की स्टेट क्या होगी, या हम सिंपली कहें हम एक्सटर्नल फोर्स रिजिड बॉडी पे लगाएंगे तो उस बॉडी की स्टेट क्या होगी, हम स्टेट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं? देखिए, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के सिंपल सा हम लिख देते हैं आपको, एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे, कभी भी इंटरनल फोर्स की बात नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे। और बॉडी हमारी कौन सी होगी? रिजिड होगी। तो हम रिजिड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हम उसकी क्या स्टडी करेंगे? स्टेट स्टडी करेंगे। रिजिड बॉडी, एक सेकेंड, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और स्टेट की स्टडी करेंगे। ठीक है, रिजिड बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या स्टडी करेंगे? उसके स्टेट की। ठीक है, तो देखिए आपका अगर एक्सटर्नल फोर्स की जगह इंटरनल फोर्स मान लीजिए हो गया, तो इंटरनल फोर्स की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। किसकी बात नहीं करेंगे? इंटरनल फोर्सेज की बात नहीं करेंगे। रिजिड बॉडी होगा तो रिजिड बॉडी का अपोजिट क्या होता है? डिफॉर्मेबल बॉडी। यहाँ पे डिफॉर्मेबल बॉडी की भी स्टडी हम नहीं करेंगे। ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी नहीं करेंगे। ये हम दोनों चीजें किसमें स्टडी करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्या डिफिनीशन है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डिफिनीशन ये है कि जब हम किसी रिजिड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी की स्टेट क्या होगी, हम उसी को देखते हैं। ठीक है, या हम सिंपली कहें कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के स्टेट में चेंज होगा। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा, या मोशन में है तो क्या आ जाएगा? रेस्ट में आने की कोशिश करेगा या आ सकता है। ठीक है, तो स्टेट का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपली स्टेट का मतलब हमने यहाँ पे लिख रखा है, स्टेट का मतलब कंडीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या होता है? कंडीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी आपकी दो ही कंडीशन में रह सकती है, या तो रेस्ट में हो सकती है या तो मोशन में हो सकती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए जो कीवर्ड्स हैं ना, जो कीवर्ड्स हैं इस डिफिनीशन में, उसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला कीवर्ड है इसमें स्टडी। ठीक है, तो स्टडी का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए, पहले हम एक फिगर बनाए हुए हैं, इसी पे नाम लिख देते हैं, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, कौन है ये? ऑब्जर्वर है। और ये हमारी बॉडी है, सिस्टम है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ भी कहिए आप। और ये ऑब्जर्वर जो है क्या कर रहा होगा? इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कर रहा होगा, ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा। ठीक है, और क्या चीज ऑब्जर्वेशन करेगा? तो ऑब्जर्वेशन केवल फिजिकल क्वांटिटीज का करेगा, फिजिकली जो ऑब्जर्व कर सकेगा उसी क्वांटिटीज का ऑब्जर्वेशन करेगा। तो स्टडी क्या होता है? सिंपल सी बात समझिए, स्टडी एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बॉडी होता है या सिस्टम होता है। जो क्या कर रहा होता है? ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कर रहा होता है। ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में क्या कर रहा होता है? वो फिजिकल क्वांटिटी स्टडी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। क्या ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है? फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन कहाँ से? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा तो फिर जो है पूरा गड़बड़ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको बात समझाता हूं कैसे। ठीक है, तो स्टडी का मतलब आप लोग जान गए। स्टडी का मतलब ये होता है, स्टडी एक प्रोसेस है जिसमें ऑब्जर्वर होता है, बॉडी होता है या ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जर्वर क्या कर रहा होता है? ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कर रहा होता है किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, और क्या ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है? फिजिकल क्वांटिटीज का ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। ठीक है,
और फिजिकल क्वांटिटीज को अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ लीजिए कैसे। मान लेते हैं कि आप जो है एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन की बोगी में बैठे हुए हैं मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है और आप जो है अंदर बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो ट्रेन में बैठे हुए हैं तो अगर आप इस इंसान को देखेंगे तो ये इंसान आपको, या प्लेटफॉर्म जो देखेंगे, अगर प्लेटफॉर्म देखेंगे तो प्लेटफॉर्म क्या दिखेगा आपको, प्लेटफॉर्म जो है आपको मोशन में दिखेगा कि प्लेटफॉर्म जो है मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर देखेगा, खड़ा हुआ व्यक्ति देखेगा तो आपको क्या पाएगा, वो भी आपको मोशन करता हुआ पाएगा कि आप जो है मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन में बैठे हुए पर्सन को देखेंगे तो क्या पाएंगे, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन में बैठे हुए सामने सीट पे देखेंगे तो जो पर्सन बैठा होगा वो आपको कैसे दिखेगा, वो आपको रेस्ट में दिखेगा ना। लेकिन आपकी ट्रेन अगर मोशन में है और उस पर्सन को अगर देखेंगे, आप अंदर जो बैठा हुआ है उसको देखेंगे तो आपको रेस्ट में दिखेगा, और वही आपको जो है प्लेटफॉर्म वाला व्यक्ति क्या दिखेगा, आपको मोशन में दिखेगा, ठीक है, बात समझिए। तो यहाँ पे हम किस रेफरेंस से देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो है इसी प्लेटफॉर्म को हम एक फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म की स्टडी कर रहे हैं, कहाँ से प्लेटफॉर्म की स्टडी कर रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म की स्टडी कर रहे हैं ट्रेन में बैठ के, तो ट्रेन में बैठ के देख रहे हैं, ट्रेन मोशन में है तो आपका प्लेटफॉर्म कैसे दिखेगा बताइए मुझे, प्लेटफॉर्म जो है आपका मोशन में दिखेगा। दूसरी चीज, अब आप प्लेटफॉर्म पे आ गए, आप ट्रेन में मोशन में है, तो अब जो है क्या होगा, प्लेटफॉर्म को अगर देखेंगे यहीं से देखेंगे, मतलब इसी प्लेटफॉर्म से ही देखेंगे तो ये रेस्ट में दिखेगा आपको। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा जो कीवर्ड था वो क्या था आपका, वो था आपका स्टेट, ठीक है। तो स्टेट का मीनिंग समझ लेते हैं। स्टेट जो होता है कंडीशन ऑफ द बॉडी, अभी हमने बताया। तो कंडीशन में आपका दो ही कंडीशन हो सकता है, पहला जो है रेस्ट हो सकता है, दूसरा मोशन हो सकता है। अब देखिए रेस्ट जो है मैकेनिक्स में हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इक्विलिब्रियम। तो दो ही कंडीशन हो गई मैकेनिक्स में, पहला जो है इक्विलिब्रियम, दूसरा नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब नॉन इक्विलिब्रियम मतलब मोशन में है कोई बॉडी तो कितने टाइप का मोशन होता है, तो आप 12th क्लास में पढ़े होंगे, बहुत सारे टाइप के मोशन पढ़े होंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत सारे मोशन पढ़े होंगे, ठीक है। तो कई सारे मोशन की हमें यहाँ पे कंबाइन करके बस 3 मोशन दे दिया गया है, ठीक है। 3 टाइप के ही बस मोशन हम बताएंगे, उसमें सारे मोशन आ जाएंगे, ठीक है। पहला है प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्योर ट्रांसलेशन, प्योरिटी, ठीक है। दूसरा होता है प्योर रोटेशन, बॉडी जो है यही 3 टाइप की मोशन कर सकती है, पहला ट्रांसलेशन कर सकती है, दूसरा रोटेशन कर सकती है, और तीसरा जो है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर सकती है, ठीक है। 3 ही टाइप की मोशन आपकी बॉडी कर सकती है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अब देखिए हम जो है क्या करते हैं, इन्हीं 3 के टाइप से हम इन तीनों को, पता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को हम कंबाइन कर देते हैं तो जनरल मोशन मिलता है। जैसे ट्रांसलेशन का एग्जांपल हो गया, कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, रोटेशन का मतलब हो गया कोई बॉडी एक जो है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। तीसरा हो गया जनरल मोशन, जैसे आप कहें कि जो है आप जो है लखनऊ से गोरखपुर जाना चाहते हैं, तो बाई आप ट्रेन जाएंगे, बाई मान लीजिए कार जा रहे हैं, ठीक है, तो बाई कार जाएंगे तो आपका जो भी व्हीकल होगा, जो भी कार होगा, उसका पहिया क्या कर रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसलेट कर रहा होगा और साथ में रोटेट कर रहा होगा, रोलिंग मोशन भी कर रहा होगा, ठीक है। तो रोलिंग मोशन जो है जनरल मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या कर रहा होगा, ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है ना, तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ रहा है मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो ये हो गया रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है जनरल मोशन का, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हमारा जो है मैकेनिक्स जो है, जो कंडीशन है बॉडी की, उसी के हिसाब से मैकेनिक्स को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो देखो मैकेनिक्स को कितने पार्टों में क्लासिफाई किया गया भाई, 2 कंडीशन होती है, रेस्ट या मोशन, मतलब इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम। तो उसी हिसाब से हमारी मैकेनिक्स पहली होती है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसे बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं भाई, स्टैटिक्स। अगर बॉडी मोशन में है तो हमारा उसे क्या बोलते हैं, डायनामिक्स, ठीक है। क्या होता है, मैकेनिक्स के 2 पार्ट हो गए, पहला स्टैटिक्स, दूसरा हो गया डायनामिक्स। अगर बॉडी रेस्ट में है और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक्स, मोशन में है तो डायनामिक्स। अब देखिए
डायनेमिक्स के दो पार्ट होते हैं। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बॉडी मान लेते हैं, दिस इज बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है और यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, एक ग्राउंड है वहाँ पे रखा गया है। अब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, अब ये क्या करेगा, मान लो मोशन करेगा, इधर की तरफ मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मोशन कर रहा है तो इस पर फोर्स हम लगा रहे हैं। तो अगर हम इस फोर्स को बिना कंसीडर किए हुए हम केवल बात करें डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, ठीक है, एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए या एफ से दिखाया जाता है, ठीक है, एक्सीलरेशन की, जर्क की या पोजीशन की, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब चीज की बात हम अगर हम करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, किस में लेंगे हम, काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स की डिफिनीशन हमने लिख रखा है कि हम इस फोर्स को क्या करेंगे, फोर्स को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, इस फोर्स पे कंसंट्रेशन हमारा नहीं होता है। हम कंसंट्रेशन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम मास को निग्लेक्ट मार देते हैं, हम मास को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं पे भी देखो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है, यहाँ पे मास नहीं आता है। एक्सेलरेशन में देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी मास नहीं आएगा, ठीक है। तो मास से ये क्या होता है, फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे देखो विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेज विच कॉज द मोशन, जो भी मोशन का काजेज है उसकी हम केवल क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम उस फोर्सेज की स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में जो ये फोर्स हम छोड़ रहे थे ना, अब इस फोर्स को हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसी फोर्स की स्टडी करेंगे जो मोशन का काजेज है। फोर्सेज आर कंसीडर्ड विच काज द मोशन, और यहाँ पे फोर्सेज आर नॉट कंसीडर्ड विच काज द मोशन, यहाँ पे फोर्सेज नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ पे फोर्सेज को कंसीडर करेंगे। फोर्सेज को कंसीडर करने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो मास एसोसिएटेड होगा उस पार्टिकल का या बॉडी का, उसको हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे, निग्लेजिबल नहीं होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स में अपने बताएंगे। अभी हमने बताया था कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो क्या स्टडी करेगा, वो स्टडी आपका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या करेगा, वो ऑब्जर्वेशन करेगा आपका फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्जर्वेशन करेगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखिए, तो फिजिकल क्वांटिटीज की डिफिनीशन में पढ़ता हूं, दीज आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, these are the physical characteristics of the body which are used to define the state of the body। क्या डिफाइन करने के लिए हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, हम स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो स्टेट को डिफाइन करती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बॉडी की जो फिजिकली हम ऑब्जर्व करते हैं और वो उससे क्या बता पाते हैं, बॉडी के स्टेट को बता पाते हैं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी बॉडी की, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बॉडी के स्टेट को बताती हैं, ठीक है भाई। अब देखो हम फिजिकल क्वांटिटीज की डिफिनीशन तो जान गए। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, पहला जो है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड दूसरा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड के हिसाब से हमने दो पार्टों में और क्लासिफाई किया गया है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि एम, एल, टी, ये आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, मास, लेंथ और आपका टाइम, यही तीन जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मेनली हैं। दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे क्या होती है, डिपेंड करती हैं और इन्हीं से ये क्या की जाती हैं, डेराइव करके लाई जाती हैं, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, लाइक वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा बताइए मुझे, इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड, तो एम मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का क्या होगा, एम, सॉरी एक मिनट मैं ये डायमेंशन लिख रहा हूं। तो वेलोसिटी जो होगा मीटर पर सेकंड यूनिट होगी और इसका मैं लिखना चाहूंगा एल टी पे -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको बोलते हैं हम एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आर द स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, किसकी जरूरत हो, मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं,
स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड में क्या क्या आता है, जैसे हम कहें 5 किलोग्राम, जो ऑब्जर्वर था उसने ऑब्जर्वेशन किया और उसने उस बॉडी के बारे में क्या लिख दिया, अपने डायरी में लिख दिया 5 kg। तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मतलब कि इसमें जो है आपका क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और प्लस एक यूनिट आएगा। ठीक है, एक यूनिट आएगा। तो इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल दो ही चीज की जरूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट की। ठीक है, तो जैसे कि आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गया। तो दीज आर दी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें जरूरत पड़ती हैं हमें, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखिए, इन दोनों को क्या होता है, ये दोनों एक साथ आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें फोर्स, कोई दरवाजा है, मान लीजिए आपका जो है एक यहाँ पे कोई भी आपका मान लीजिए कोई भी कहीं गए और वहाँ पे आपका डोर है और उस डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पे लिखा रहता है पुल या पुश। अगर पुल लिखा है ओपन करने के लिए तो आप पुश करेंगे तो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बताना पड़ता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड देनी पड़ती है कि कितने न्यूटन का फोर्स चाहिए आपको, कितने न्यूटन का फोर्स चाहिए और किस डायरेक्शन में चाहिए, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन बताइए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें क्या चाहिए होता है, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है भाई, तो यही दो चीज़ें आपको इसमें जरूरत पड़ती हैं। लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली जो है आपका एक और चीज़ है। देखिए एक और चीज़ जरूरी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए, वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। और वेक्टर लॉ क्या होता है, देखिए हर क्वांटिटी जो है सिंपल सी मैथमेटिक्स से नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। जैसे स्केलर क्वांटिटी है वो सिंपली मैथमेटिक्स से हम यूज करके कर सकते हैं, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं उनको हम सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं सॉल्व कर सकते, उनमें हमें वेक्टर लॉ को फॉलो कराना होगा। ठीक है, उनमें हमें वेक्टर लॉ को फॉलो कराना होगा। ठीक है भाई, तो ये सारी हो गई। अब देखो एक और क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है टेंसर क्वांटिटीज। क्या होती है, टेंसर क्वांटिटीज। और टेंसर क्वांटिटी की क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी क्या है, टेंसर क्वांटिटी को सिंपली जैसे स्ट्रेस हम बोलें, ठीक है, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस। और देखो हम वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमने वेलोसिटी बोला, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रही है ये भी पूछ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है। दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो हम बात कर रहे हैं टेंसर क्वांटिटीज की। टेंसर क्वांटिटी आप देखे होंगे स्ट्रेस होता है, ऐसे लिखा होता है सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स एक्स। ठीक है, इस तरह से लिखा होता है सिग्मा एक्स एक्स। तो ये टेंसर क्वांटिटी होती है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, तो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मोर देन वन डायरेक्शन हो, मोर देन वन डायरेक्शन हो, मोर देन वन डायरेक्शन हो। मोर देन वन डायरेक्शन अगर होगा तो हमारी कौन सी होगी, टेंसर क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटीज हो जाएंगी। अब देखो मोर देन वन डायरेक्शन का क्या मतलब है, अभी मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो इसमें हमें वन डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज में हमें वन डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कितनी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, वन डायरेक्शन की। और आपको टेंसर क्वांटिटी में मोर देन वन डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रेस आपका एग्जांपल हो गया। एक्चुअली टेंसर जो है एक ब्रॉडर पिक्चर है। ठीक है, ब्रॉडर पिक्चर है। अगर मैं कहूँ टेंसर क्वांटिटी को, तो पहला जो है टेंसर क्वांटिटी जो होती है, टेंसर क्वांटिटी में कई टाइप होते हैं। पहला है जीरो रैंक टेंसर। क्या होता है, जीरो रैंक टेंसर, या बोलते हैं जीरो रैंक बोलें या जीरो ऑर्डर टेंसर बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है, जीरो ऑर्डर टेंसर, जीरो ऑर्डर टेंसर। ठीक है, इन जीरो ऑर्डर में जीरो मतलब जीरो डायरेक्शन होगा, जीरो डायरेक्शन। ठीक है, जीरो डायरेक्शन मतलब क्या होगा, जीरो डायरेक्शन हो गया अगर उसमें केवल मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये जो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। जीरो ऑर्डर टेंसर को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरा होता है हमारा फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक। ठीक है, फर्स्ट रैंक या बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होता है। और फर्स्ट ऑर्डर टेंसर जो होता है जिसमें हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में इसमें वन डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या होगा, वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है,
वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब देखिए दूसरा क्या है, सेकंड रैंक या सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटीज। अब सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी में क्या आएगा, दो डायरेक्शन होगा। और दो डायरेक्शन का मतलब है कि हमारा को क्या कहलाएगा, इसको सिंपल सा बोल दिया गया है टेंसर या सिंपली सेकंड ऑर्डर टेंसर, ठीक है, इसको सिंपली बोल दिया गया टेंसर, ठीक है। अब भाई कुछ भी बोल सकते हो, इसका नाम वैसे अभी तक नहीं रखा गया सही से, ठीक है, तो इसको टेंसर बोल दिया गया है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी होती हैं, ऐसा नहीं है डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन हो गया, 3 डायरेक्शन हो गया, 4 डायरेक्शन हो गया, अब ये सब 10 डायरेक्शन तक जो है कई सारे डायरेक्शन हो सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन, तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बस यहीं तक है, ठीक है, सेकेंड डायरेक्शन तक ही बस है। तो हम बस टेंसर तक जाएंगे, यानी स्ट्रेस जो हमारी क्वांटिटी होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस हमारे कौन कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके टेंसर क्वांटिटी होते हैं। अब पूछा जाए कि आपका जो है, अगर सिंपली दें ऑप्शन में, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देते हैं, मास जो है, मास हो गया, ठीक है, मास हम दे दें और 4 ऑप्शन आपको दे दें, तो 4 ऑप्शन में दे दें कि उसमें केवल टेंसर दे दें, ठीक है। तो टेंसर में आपका पहला लिखा है 0 ऑर्डर टेंसर, दूसरा लिखा है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, नन ऑफ दीज। तो आप कौन सा लगाएंगे, 0 ऑर्डर। क्यों 0 ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको टेंसर में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे IXX जो है, यहाँ पे क्या बताता है, ये आपका टेंसर क्वांटिटी है, मतलब पहला जो है एक्सिस को डिफाइन करता है, ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्स ये हो गया, एक्स वाई हो गया मतलब दूसरा हो गया, ठीक है, एक्स वाई के मतलब 2 एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हो गया देखिए 2 डायरेक्शन के अबाउट निकाल रहे हैं। और ये देखिए आई एक्स, सिग्मा एक्स एक्स का मतलब क्या हो गया, सिग्मा एक्स एक्स का मतलब ये हो गया कि जो आपकी एक है डायरेक्शन और दूसरी है आपकी प्लेन, ठीक है, एक हो गया डायरेक्शन, दूसरा हो गया प्लेन। तो गाइज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।